हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस छोटे से वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बुकिंग और नो शो क्या होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि बुकिंग आप लोगों को पता ही होगा। एडवांस में अगर आप कोई टिकट काटते हो, ठीक है, टिकट रिज़र्व करते हो, कोई सीट रिज़र्व करते हो, वो होता है बुकिंग। एन एक्ट ऑफ रिजर्विंग एकोमोडेशन ए टिकट एक्स्ट्रा इन एडवांस इज कॉल्ड बुकिंग। ठीक है। अगर आपने रिज़र्व किया एकोमोडेशन या टिकट काटा आपने ट्रांसपोर्ट का या किसी अम्यूज़मेंट पार्क का, ठीक है, या अपने एडवांस में टिकट काटा कोई फिल्म शो का या कोई लाइक कुछ भी हो, ठीक है। अगर लाइक जैसे सेमिनार हो, कोई इवेंट हो, उसका आपने एडवांस में अगर आपने टिकट काटा है, ठीक है, तो रिज़र्व करा है सीट, वो आपका होता है बुकिंग। तो ये बुकिंग जो होता है, व्हाट इज़ द कंफर्म रिजर्वेशन। जो कंफर्म रिजर्वेशन होता है वो गारंटी भी हो सकता है और नॉन गारंटीड कंफर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है। तो कोई जो है गारंटीड होगा, कोई रिटर्न होगा, ईमेल्ड होगा, साथ में बाज़ाब्ता आपको टिकट दिया जाएगा। तो एडवांस में आप, तो वो आपका गारंटीड हो गया। नॉन गारंटीड क्या हो गया, जो ओरल कंफर्मेशन किया होता है, ठीक है, लाइक फ़ोन पे कहा कि टिकट एक रख, लाइक सीट रिज़र्व करना, आपका बात हो गया किसी होटल के साथ, फ़ोन पे हो गया, ओरली बात हो गया उसके साथ, तो वो आपका ओरल कंफर्मेशन है। ठीक है। मगर जो ओरल कंफर्मेशन है वो उतना वर्थलेस नहीं होता है, नॉन गारंटीड कंफर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये बुकिंग, सिंपली बुकिंग क्या होता है कि आप एडवांस में अगर बुकिंग करते हो कि कोई भी जो है सीट रिज़र्व करते हो, एकोमोडेशन या कोई टिकट, तो उसे हम बुकिंग कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आता है नो शो। नो शो क्या है कि इज़ अ क्लॉज दैट सम एयरलाइंस इंक्लूड इन द टर्म्स ऑफ यूज़। देखो, ये एक पॉलिसी है, क्लॉज है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो कोई जो है कुछ सम एयरलाइन जो है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में, पॉलिसीज़ में यूज़ करता है। ठीक है। लाइक आपको पता ही होगा, इट्स बेसिकली मीन्स दैट द यूज़र नो शो नॉट शोइंग अप फॉर द आउटबाउंड फ्लाइट्स। देखो क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, आपका अगर आप लेट हो जाते हो, ठीक है, तो आपका फ़्लाइट है लाइक 10 बजे, तो सुबह के 10 बजे आपका फ़्लाइट है, मगर आप लेट हो जाते हो, 10:30 पे आप पहुंच जाते हो, आधा घंटा लेट हो जाते हो आप, तो आपका क्या शो किया जाएगा वहाँ पे, वहाँ पे जो है दिखाया जाएगा आपको नो शो। मतलब आपने टिकट नहीं दिखाई और आप नहीं गए, तो नो शो जो है वो आ जाता है। उसकी वजह से लाइक आपने क्या होगा कि आपका जो है जो आपने पैसे जो टिकट के काटे हैं वो आपको रिफ़ंड नहीं होगा। ठीक है। या तो अगर आपका क्या है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, लाइक अभी 10 बजे आप जा रहे हो यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से आपका 11 बजे, साढ़े 11 बजे आपका दूसरा फ़्लाइट है मुंबई को, तो मुंबई से आपका तीसरा फ़्लाइट है लंदन को। तो ये होता है कनेक्टिव फ़्लाइट। ठीक है। आपका ये कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी जो है, अगर पहला आपका कैंसिल हो जाता है, आपने अगर लेट हो गया, या तो अगर आप लेट हो गए, या तो आप अगर आपने अपना मतलब टिकट जो भी वहाँ पे प्रोसीजर्स होता है वो वहाँ पे चेकिंग वेकिंग का जो प्रोसीजर वो नहीं कराया, तो क्या होगा कि आपका फ़्लाइट लेट हो जाएगा, या जो पहला अगर फ़्लाइट कैंसल्ड होगा उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है वो भी जो है कैंसिल होगा। ठीक है। कैंसिल हो सकता है, लाइक जो जो आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से लंदन, तो वो आपका कैंसिल होगा, और जो है जो कैंसिल होता है उस पर कोई रिफ़ंड भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये है नो शो जो है पॉलिसी केस ऑफ एयरलाइंस। तो क्या होता है कि विल बी कंसिडर नो शो एंड ऑल द कनेक्टिंग फ्लाइट्स जो होंगे एसोसिएटेड विद दिस वन, इवन ए रिटर्न, अगर आपने रिटर्न फ्लाइट भी करा होगा, ठीक है, इवन अब जाके रिटर्न फ्लाइट भी आपने एडवांस में बुकिंग करा होगा, ठीक है, वो भी आपका कैंसिल हो जाता है, विल बी कैंसल्ड। ठीक है, वो कैंसिल हो जाता है एंड नो फंड विल अप्लाई, रिफंड विल अप्लाई, आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो ये नो शो क्लॉज जो होता है, जो पॉलिसीज़ है एयरलाइंस का, तो ये आपको जानना है। ठीक है।
तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ नो शो क्लॉज। देखो ये एग्जांपल जो है इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ, ये इसमें दिखाया गया है इंटरनेशनल एयरलाइन स्विस का। तो ये एक एग्जांपल है इंटरनेशनल स्विस का। इसी तरीके से बाकियों का भी इस अमूमन जो है नो शो वाला जो है पॉलिसी सबून ने अपनाया होता है, ठीक है। अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग कराया है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का, ठीक है, आपने कोई इन्वेंट्री जो है लाइक आपने आपके पेरेंट्स ने हज के लिए, ठीक है, मक्का शरीफ जाना है, तो आप उसका फ़्लाइट एक दो मतलब ऐसा होता है कि फ़्लाइट कनेक्टिंग होता है, ठीक है। आप यहाँ जैसे लद्दाख से जाना होगा दिल्ली, दिल्ली से वहाँ से फ़्लाइट होगी मुंबई, लाइक मुंबई, फिर वहाँ से और एक सीधे इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल फ़्लाइट में चढ़ के लाइक मक्का गए। तो ऐसे दो तीन फ़्लाइट जो है कनेक्टिंग होता है। मगर अगर आपके पेरेंट्स ने जो है उनमें से जो है ग्रुप में से किसी ने अगर बुक टाइम पे नहीं पहुंचा, नो चेकिंग नहीं कराई, और वो तो पहला अगर फ़्लाइट अगर उसका कैंसिल होता है तो बाकी जो फ़्लाइट्स है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वो भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर देखो क्या होता है कि उस पैकेज में रिटर्न का भी पैकेज होता है, ठीक है, रिटर्न फ़्लाइट्स भी ऑलरेडी मैं एडवांस में काटा होता है, ठीक है, वो भी आपका कैंसिल हो जाता है, रिटर्न भी। तो और उसका रिफ़ंड भी नहीं है। तो ये क्लॉस है, ये पॉलिसीज़ है एयरलाइंस, कई सारे एयरलाइंस का, ठीक है। तो ये इसमें no show occurs when the travel agents fail to cancel a booking that is not required by the customer which leads to inventory spoilage, ठीक है। अगर नो शो ओकर तब होता है जब ट्रैवल एजेंट फेल हो जाता है कैंसिल करने में, या तो अगर फेल हो गया, अगर बंदे किसी कस्टमर को नहीं जाना है तो उसका ट्रैवल एजेंट अगर फेल हो गया उसको उसका जो बुकिंग जो है कैंसिल करने में पहले जाने से पहले ही कुछ दिनों पहले अगर उसने कैंसिल नहीं करा, तो क्या होगा कि विच लीड्स टू इन्वेंट्री स्पॉइलेज। जो भी इन्वेंट्री स्पॉइलेज होगा, जो लाइक कनेक्टिंग फ़्लाइट्स जो ऑलरेडी रिजर्व करा है, ऑलरेडी टिकट्स काटे, वो सब जो है स्पॉइल होगा, ज़ाया होगा, ठीक है। तो और उसका रिफंड भी नहीं होगा। If the reservation is not cancelled, it may result in a no-show rebooking. Refund restriction may apply for no-show after ticketing and ticketing segment, which result in no-show shall be liable to penalty fees. अगर आपने देखो अगर किसी ने if the reservation is not अगर cancel नहीं किया, ठीक है, फिर देखो अगर एक बार cancel हो जाता है तो बाकी बाकी जो फ़्लाइट्स कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी cancel हो जाता है, ठीक है। अगर किसी ने जो है रिज़र्वेशन पहले ही कैंसिल नहीं किया या वो गया नहीं फिर उसके बाद भी कैंसिल नहीं किया, इसी तरीके से रखा, तो क्या होगा कि बिना कैंसिल के रखा तो क्या होगा, जो भी नो शो जो भी बुकिंग है, ठीक है, और जो भी रिस्ट्रिक्शन जो भी लाइक पेनल्टी फ़ीस है, ठीक है, नो शो नहीं दिखाने पे, और रिफ़ंड भी नहीं होगा, ठीक है। और रिजर्वेशन अगर आपने रिजर्वेशन कैंसिल नहीं किया तो रिफ़ंड भी नहीं होगा, और वो जो पेनल्टी फ़ीस है वो भी जो है उस पर चढ़ेगा, ठीक है, उस बंदे को देना पड़ेगा। So while it is not clear if carriers should refund users regarding navigation taxes relating to airlines operation to the government which don't appear on a ticket, other expenses like security, air passenger duty, and noise environment can all be refunded, and these all relate to the passenger's use of any uh, particular airport, depart, arrive on any particular flight। देखो अगर क्या होता है कि अम, जो भी अगर आपने कैंसिल करा है, ठीक है, अगर आप लाइक आपका नो शो हो गया है टिकट को, ठीक है, आप जो बंदा ट्रैवल करने वाला बंदा नहीं गया, कैंसिल हो गया उसका, ठीक है, टाइम पर नहीं पहुंचा, तो उसका नो शो होगा। तो उसके बाद है जो भी नेविगेशन टैक्सेस होगा, ये क्लियर नहीं है कि हो भी सकता है वो आपको रिफ़ंड होगा, या हो भी सकता है आपको वो रिफ़ंड ही ना हो टोटली, ठीक है। अगर आपने कैंसिल करने के बावजूद भी वो हो सकता है आपका रिफ़ंड हो या तो नहीं हो सकता टोटली।
तो क्या होगा रिलेटेड, जैसे कि टैक्सेस होगा, जैसे रिलेटेड टू एयरलाइंस ऑपरेशंस ऑफ द एंड द गवर्नमेंट, तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट विच डोंट अपीयर ऑन टिकट, ठीक है। जैसे टैक्सेस है, वो कुछ टैक्सेस वो उस टिकट पे अपीयर नहीं हुआ होता है, ठीक है, उस पर नहीं मेंशन किया होता है, तो वो एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो क्लियरली जो दिखा नहीं होता, हाइडिंग हिडन होता है, तो हिडन होता है वो हो सकता है वो आपका रिफंड हो या तो नहीं हो, ठीक है। जैसे कि हिडन हो वो सारे, जैसे लाइक सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी है, एयर पैसेंजर ड्यूटी है, नॉइज़ इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट जो भी वो प्रिकॉशंस लेते लेते हैं नॉइज़ को हटाने के लिए, या सिक्योरिटी आपको जो प्रोवाइड किया जाता है व्हेन व्हेन यू जब आप डिपार्ट कर रहे हो यहाँ से कंट्री से, या अराइव कर रहे हो एट द टाइम, जो सिक्योरिटी आपको मिलता है वो एक्सपेंसेस, और या तो वो रिफंडेड होगा या विल नॉट बी रिफंडेड, एज दिस आर रिलेटेड टू द पैसेंजर यूज़ ऑफ द पर्टिकुलर एयरपोर्ट टू डिपार्ट ऑन एनी पर्टिकुलर फ्लाइट, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी, एयर पैसेंजर ड्यूटी, लाइक नॉइज़ इन्वायरमेंट का देखना, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, और भी बहुत सारे जो प्रिकॉशंस लेते हैं वो सारे, ठीक है, उसका एक्सपेंसेस जो हिडन होता है वो एट द टाइम ऑफ डिपार्ट के टाइम या अराइव के टाइम जो यू लगता है वो आपका या रिफंड होगा या तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं है। This clause has arisen much concern among the users, and the court ruling have converged and the conclusion that carriers can't force passenger to fly, ठीक है। तो ये वाला जो क्लॉज है जिसमें नो शो वाले, जिसमें जो है पैसेंजर को, ट्रैवलर्स को बहुत नुकसान होता है, अगर एक कैंसिल हो जाता है तो पूरा कनेक्टिंग फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाता है, और यार रिटर्न वाला भी कैंसिल्ड होता है और कोई रिफ़ंड नहीं मिलता है। तो बहुत ही ये कंसर्न रहा है यूज़र्स के लिए, जो पैसेंजर्स के लिए। तो इसका जो है लाइक कोर्ट में भी और जो है ये इशू जो हमेशा रहता है, और कोर्ट ने भी ये कंक्लूजन आया है कोर्ट से कि जो कैरियर्स है, ठीक है, कांट फोर्स पैसेंजर टू फ्लाई, जो कैरियर्स है, लाइक कैरियर्स कौन है, एयरलाइंस है, जो पैसेंजर को लेता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो कैरियर्स जो है, जो बंदे हैं वो लोग फोर्स नहीं कर सकते पैसेंजर्स को टू फ्लाई, ठीक है, कि फ्लाई करे, जाए, ठीक है, फोर्स नहीं कर सकते, ये पैसेंजर की मर्ज़ी है, वो जाए या ना जाए, कैंसिल करे, कुछ भी करे। मगर जो कैरियर वाले जो लोग हैं, एयरलाइंस वाले, वो जो है फोर्स नहीं कर सकता पैसेंजर को, ठीक है। तो ये नो शो था वाला कॉन्सेप्ट और बुकिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि क्या होता है बुकिंग और नो शो वाला क्लॉज जो है, पॉलिसी वो एयरलाइंस का। तो इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।